पप्पू यादव देखिए वो किसी के नहीं है, उनके लिए तो मुझे लगता है आप मीडिया से तो आपको तो मेरे से ये बात ज्यादा अच्छा पता होगा, क्योंकि आप हर तरह के लोग से मिल रहे हैं, हर तरह के लोग, वो तो कहीं भी ढुलक सकते हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री ढुलक जाते हैं सत्ता को कुछ देके, जहाँ हिल डोल हो रहा है तो कल्टी पलटी मार देते, तो पप्पू यादव तो उनसे भी बुरा हाल है। पप्पू यादव आते हैं प्रशांत जी के बाद उनके जैसा बात करेंगे, दूसरे के पास जाते हैं दूसरे जैसा बात, तो काफी हमलावर रहे हैं। हाँ, तो पप्पू यादव मतलब बिन पेंदी का लोटा है, वो कहीं भी ढुलक सकते हैं, उनको झुकेगी। मैं देखिए हम लोग खुद, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो हम अपने हक के लिए आज इतने दिन से भूखे प्यासे तो हम लोग नहीं है, जो हमारे मेन लीडर है वो भूखे प्यासे बैठे हैं, उन्होंने कम से कम इतना तो देखा हाँ स्टूडेंट हमारा भूखा ना रहे, तो वो सबकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल किए। हम लोग इसलिए उनके साथ हैं कि कोई तो ऐसा नेता था जो हमारे साथ खड़ा हुआ, हमारे हक के लिए खड़ा हुआ, हमारे हक के लिए खड़ा हुआ। आज हम इनसे इसलिए जुड़े क्योंकि वो हमारे हक के लिए खड़े हुए थे। तो जैसे हम लोग अभी क्या है, हमने री एग्जाम के लिए बोला, तो हमने गलत कहाँ बोला? अगर हम गलत हैं तो वो सामने से आके बोले ना कि हाँ हम गलत हैं, उनको बोलना चाहिए ना कि हाँ आप गलत हैं या सही है, जो भी, तो आप मुंह क्यों नहीं खोल रहे? कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि अगर वो कुछ मुंह अपना खोलते हैं तो उनकी सच्चाई लोगों के सामने तक आ जाएगी। जिस तरीके से 17 दिनों से लगातार सरकार चुप्पी बैठी है, आयोग के नीचे चुप मौन धारण किया हुआ है, अब लग रहा है कि क्या जन स्वराज की तरफ से अनावरण अनशन जब से ऐलान किया गया, क्या अब सरकार की क्या नींद टूटेगी? थोड़ा सा देखिए। बिल्कुल टूटेगी। हर अच्छे काम के लिए हम लोगों को मेहनत करना होता है। अगर आज हम 5 साल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम 25 साल में जॉब लेते हैं, तो वैसे ही हमारा ये आंदोलन है। आज हम शुरू किए 10 दिन 15 दिन सही काम के लिए, आज ना कल तो सरकार मानेगी ना। अगर हम गलत होते तो हम हो सकता है कि यहाँ से हम खुद ही चले जाते कि हम गलत मांग कर रहे हैं। सरकार तो अब ये भी आरोप लगा रही है कि इसमें अब अभ्यर्थी नहीं रहे, अब ये राजनीति किया जा रहा है। राजनीति, जैसे प्रशांत जी को राजनीति में क्यों जोड़ा जा रहा है? वो तो खुद एक इतने बड़े राजनीतिक पार्टी से जोड़ा गया। नहीं, वो तो देखिए उनको, वो जब हमारा तो आज ये हुआ ना री एग्जाम का, हम आंदोलन पे 15 दिन से 17 दिन से बैठे, बट हमारे प्रशांत जी तो बहुत पहले मैदान में आ चुके थे कि बिहार की शिक्षा में बदलाव लाना है। तो बिहार की शिक्षा में अगर वो पहले से सोच रहे थे बदलाव लाना है, तो उनको ये चीज में राजनीति में हम कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। अगर वो पहले उनका 5 कुछ था प्रशांत जी का, हमारे जैसे कि होता है ना कि जैसे अभी तो पहले आप नीतीश जी की सुन लीजिए, जैसे 5 जो उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने क्या क्या किया ये सारी जनता को पता है। फर्स्ट था 17वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और पूर्ण परीक्षा करी जाए। ऐसा हुआ? आप ही बताइए, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट सुनिए, 2015 में 7 निश्चय के तहत किए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दिया गया? नहीं दिया गया। ठीक है। तीसरा सुनिए, पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। किया गया जारी? नहीं किया गया। तो हम आप हर पब्लिक जान रहे हैं कि उन्होंने जो बोला उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर चौथा सुनिए, लोकतंत्र की जननी बिहार की लाठी तंत्र बनाने वाली दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। हुआ? उन्होंने क्या किया? अभी हर महिला पे लाठी चार्ज करवाया, जो कि सबके सामने थी, पानी फेंकवाया कि कैसे भी ये भीड़ को खत्म कर दिया जाए। लेकिन क्या ये सही था? नहीं था। अगर आज भी हम बैठे तो हम अपने हक के लिए बैठे। आप डर रहे हैं इसलिए आप लाठी चार्ज कर रहे हैं कि कहीं से ये लोग, ये भीड़ हट जाए, ये भाग जाए, इसलिए आप लाठी चार्ज करवा रहे हैं। हटाने का बात इसलिए किया जा रहा है कि जिस गांधी मैदान पे आप गांधी स्तूप के नीचे बैठे हुए, कहा जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई परमिशन नहीं दिया गया, इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं। अभी कल भी इस तरह की चर्चा हुई थी। पहले तो गांधी जी का जो ये है जगह है, ये किसी पब्लिक प्लेस, मतलब ये किसी का खरीदा हुआ नहीं है, प्रशासन हो, मुख्यमंत्री हो, किसी के लिए भी ये पब्लिक प्लेस है और हम यहाँ पे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। गांधी जी खुद एक सच्चाई के मूर्त थे, तो हम गांधी जी के नीचे बैठे अपने हक के लिए। तो ये क्यों बोला जा रहा है कि गांधी मैदान में बिना, अरे हमने यहाँ गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए बैठे ना, तो इससे आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपको तो बुरा नहीं लगना चाहिए था। 5वां उनका सुनिए नीतीश जी का, बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा। हुआ? नहीं हुआ। 2/3 क्या 1/3 भी नहीं है। तो अगर नीतीश जी इतने सही इंसान है तो क्यों नहीं ये चीज किए? जब आप हमसे वोट लेते हैं तो आप कहते हैं हम ये पूरा करेंगे, और हम बेवकूफ की तरह आपको दे भी देते हैं वोट कि नहीं हमारी सरकार हमारी सुनेगी, लेकिन नहीं सुनी। लेकिन हम प्रशांत जी जो हमारे आए, तो क्या प्रशांत जी के पास हम लोग नहीं गए? वो खुद हमारे साथ, उनको लगा कि ये यहाँ के विद्यार्थियों के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ गलत हो रहा है, इसलिए वो यहाँ हमारे साथ खड़े हुए। तो हम उनके साथ डट के रहेंगे। 17 दिन हो जाए, 34 दिन हो जाए, हम अपने हक के लिए। कल देखा जाए तो कई लोग आज ये लगा रहे हैं कि कल 4 तारीख है और कहीं बीपीएससी जिस एग्जाम को कैंसिल किया था वो एग्जाम कल हो जाएगी, नहीं होगी। उसके बाद अब ये आस लगाया जा रहा है कि अब कहेंगे ये जो अनावरण अनशन है या धरना है, कहेंगे वो ठंडा धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाएगा। इसमें कितना सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। 4 तारीख आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। कल ही, वही तो मैं बोली, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आप ये भी देख लीजिए, ये बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ेगा। आज तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जो सही के लिए लड़ा जाए और हक ना मिला हो। तो हम गलत के लिए नहीं लड़ रहे हैं जो हमें हक नहीं मिलेगा, हम सही चीज के लिए लड़ रहे हैं तो हमें हक जरूर मिलेगा। बात करते हैं आज पप्पू यादव था। पप्पू यादव जाप में है, वो कहने के आज गए थे रेल रोकने के लिए, वहाँ
से प्रशासन द्वारा हटा दिया गया, फिर अब वो आ गए पैदल मार्च करते आ गए इनकम टैक्स, और वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हमलावर रहे जनस्वराज को लेकर के, जनस्वराज के समर्थक को लेकर के, और जनस्वराज के जो करता धरता एक तरह से देखा जाए सुप्रीमो प्रशांत किशोर कहते हैं उनसे तो आप बच के रहिए, उनके ऊपर क्या कहें? पप्पू यादव देखिए वो किसी के नहीं है, उनके लिए तो मैं मुझे लगता है आप मीडिया से, तो आपको तो मेरे से ये बात ज्यादा अच्छा पता होगा, क्योंकि आप हर तरह के लोग से मिल रहे हैं, हर तरह के लोग, वो तो कहीं भी ढुलक सकते हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री ढुलक जाते हैं सत्ता को कुछ देके, जहाँ हिल डोल हो रहा है तो कल्टी पलटी मार देते हैं, तो पप्पू यादव तो उनसे भी बुरा हाल है। पप्पू यादव आते हैं प्रशांत जी के बाद उनके जैसा बात करेंगे, दूसरे के पास जाते हैं दूसरे जैसा बात। फिलहाल तो काफी हमलावर रहे हैं। हाँ, तो पप्पू यादव मतलब बिन पेंदी का लोटा है, वो कहीं भी ढुलक सकते हैं, उनके लिए तो मैं कुछ टिप्पणी ही नहीं करना चाहूंगी। मेरा यहाँ पर्पस है हम लोगों का बैठने का, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें इंसाफ चाहिए। उसके लिए अगर हमको 34 दिन भी धरना पे बैठना पड़े तो हम प्रशांत जी के साथ बैठेंगे। सुशासन बाबू सरकार में एक चीज हमेशा कहने के इस बात को जोर देते हैं कि बिहार में बहन बेटी सरकार है, सुशासन बाबू सरकार है, लेकिन लाठी चार्ज होने के बाद और एक महिला छात्रा के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, पुरुष प्रशासन के द्वारा, पुरुष प्रशासन के द्वारा, उसमें फिर क्या आप इस चीजों का प्रभाव जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अभी तो आप कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं बिहार की बेटियां, बिहार की बहनें, अभी कहाँ गई सरकार? कहाँ गई बहन बेटी की? आज अगर बहन बेटी की सरकार होती तो आप लाठीचार्ज करवाते? हाँ, आप अपना बचाव करने के लिए लाठीचार्ज करवाए कि कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ से भीड़ को हटा दिया जाए कि मामला ठंडा पड़ जाए। उन्होंने इसलिए, और आज भी क्या आपने पानी फेंकवाया? आज जो ये महिला स्टूडेंट जो भी लड़की है, माँ है, बहन है, क्या वो अगर हमारी सरकार इतनी अच्छी तो क्या हम इस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे होते? नहीं लड़ रहे होते। अगर हमारी सरकार अच्छी होती तो हम क्यों इस दशा में बैठे होते? तो हमारी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। बस एक ही चीज मैं बोलूंगी कि वो अपने जीतने के लिए उनको ये लगता है ना कि उस टाइम जितने वादे हैं, सारे वादे कर दे, लेकिन जैसे गद्दी पे इंसान बैठता है सब भूल जाता है, वो अपना आराम और ऐश देखता है, पब्लिक का ऐश और आराम भाड़ में जाता है। कल का बात करें, 4 जनवरी और बीपीएससी री एग्जाम का फिर से एग्जाम होने वाला है, जिनका कैंसिल किया था, उन अभ्यर्थियों के लिए क्या कहेंगे जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं? देखिए उनका बेसिक एग्जाम, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना। उनका री एग्जाम है, ठीक है लीजिए, बट हमारा भी तो री एग्जाम होना चाहिए। हम अपने हक के लिए, उनके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है कि वो री एग्जाम दे रहे हैं, वो बेशक दे, क्योंकि अगर वो पढ़े हैं लिखे हैं तो वो एग्जाम दे सकते हैं। अरे हम भी तो वही चाह रहे हैं कि आप जो धांधली किए हैं उस धांधली की जगह आप ना करें, आगे जाके हमें री एग्जाम का मौका दे। ठीक है, हम पास किए तो किए, नहीं किए तो कोई बात नहीं, बस हम इतना ही तो चाह रहे हैं। लास्ट सवाल ये रहेगा कि नीतीश सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे एक महिला होने के नाते? नीतीश सरकार के लिए मैं क्या बोलूं? देखिए, जब हम लोगों ने उनको वोट दिया था तो हमें लगता था वो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बल्कि आप अभी देख सकते हैं 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने लाठीचार्ज करवाया महिलाओं पे, कैसे घसीटा जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है। तो क्या उनको हम एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में कैसे देख सकते हैं? हम आगे उनको बिल्कुल देखना नहीं चाहेंगे। जो इंसान महिला और औरतों या माताएं बहनें की इज्जत नहीं करता है वो किसी काम का नहीं है। क्या कुछ नाम हुआ? मेरा नाम श्वेता सोनी और मैं पटना से हूँ।